दोस्तों देखिए सरसाखेड़ी में राधे श्याम का काफिला और राधे श्याम के साथी बीजेपी के कार्यकर्ता अभी पहुंच गया है। सैकड़ों साथियों के साथ राधे श्याम आशीर्वाद लेता हुए बुजुर्गों का भी और नौजवानों का भी और लेडीज का भी। सरसाखेड़ी के जो ग्रामीण हैं वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। राधे श्याम से हाथ मिलाते हुए और दूसरे को गले से भी लगाते हुए और बहुत बड़ा राधे श्याम का स्वागत आज सरसाखेड़ी में। सभी दर्शकों को टोरादून की तरफ से नमस्कार। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा ऋषिपाल और आज हम पहुंचे सरसाखेड़ी में और आप मेरे पीछे देख रहे हो हजारों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी का वरिष्ठ कार्यकर्ता राधे श्याम जी। ये भाई दौड़ से हैं और बहुत ही खेल प्रेमी के नाम से भी फिर बताता हूँ जाने जाते हैं। इन्होंने जब अपनी शुरुआत करी तो कुश्ती दंगल से शुरुआत करी थी और इसके साथ मेरे को ऐसा लग रहा है जो नौजवान हैं वो भी ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा नौजवान इसके साथ। नौजवान जहाँ होंगे उसकी नु समझ लो नैया पार है, क्योंकि भक्ति में भी रणभूमि में भी नौजवान की ज़रूरत होती है। तो आइए आज फिर राधे श्याम से मुलाकात करते हैं। भाई साहब पहले तो सारे राम राम। सभी को मेरी राम राम, आपके चैनल देखने वाले को और सभी मेरे हल्कावासियों को नमस्कार। राधे श्याम जी, आप ओरा से हट के थोड़ा अलग से इलेक्शन लड़ रहे हो। मैं जहाँ भी देखता हूँ नौजवान ज़्यादा मिलते हैं आपके साथ, क्या गुटी पिला रखी है नौजवानों को? जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो हमारे नौजवान हैं, जो युवा पीढ़ी है, ये देश की रीढ़ की हड्डी है। चाहे कर्म की भूमि हो, चाहे कोई खेल का मैदान हो, ये युवा सारे आगे बढ़ेंगे और इसी के बलबूते पर पूरा देश मजबूत होएगा। इसलिए युवा सबसे ज़रूरी है, इसी से हमारे आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। भाई ने बहुत बड़ी बात कह दी। देखो माँ बाप की भी एक ही सोच होती है, मेरा बेटा युवा बने और आगे निकले, जब घर की तरक्की होती है। भाई साहब एक और देखने को मिल रही है, अभी किसी भी आप राज्य में जाओ, किसी डिस्ट्रिक्ट में जाओ या हल्के में जाओ, किसी भी पार्टी का देखो, हम बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, 40 उम्मीदवार हैं और बीजेपी के अभी एक स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार माने जाते हैं डॉक्टर लाठर। तो क्या उनको टिकट मिलेगी तो उनका आप साथ दोगे? जी, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जैसे बीजेपी के भी कार्यकर्ता हैं, सभी भाई हैं, सभी आज़ाद हैं, कोई भी कमल के फूल को उठा के चल सकता है भगवान की दया से, और सभी एक दूसरे का सहयोग करेंगे। और मैं भी, जैसे कोई भी भाई टिकट लेके आता है, कमल का फूल लेके आता है, मैं उसका सहयोग करूंगा तन मन धन से, और हर तरीके से हम भाई का साथ देंगे और हल्के का विकास करने में सक्षम होंगे। यानी बीजेपी किसी को चुनेगी उसका आप साथ दोगे तन मन धन से? बिल्कुल दूंगा जी, तन मन धन से। मेरे किसी भी भाई को पूरे हल्के में से टिकट देगी, मैं उसका पूरा सहयोग करूंगा और उसके साथ आगे कदम से कदम बढ़ा के चलूंगा जी। और भाई साहब अब तक कितने गांवों में गए हो आप? अब तक कम से कम 30 से 35 गांव मैंने कवर कर चुका हूँ टोटल, डोर टू डोर। और जो बैठक प्रोग्राम है, मेरे माता पिता, जो मेरे भाई हैं, जो मेरे चाचे ताऊ हैं, पूरा प्यार और प्रेम मिल रहा है और सबसे मैं मिल चुका हूँ। और बाकी के 72 गाँव पड़ते इस हल्के में, पूरे में जाएगा? पूरे एक घर में, एक दरवाजे पे सबसे आशीर्वाद लूंगा। पूरे जुलाना हल्का से सभी से आशीर्वाद लेकर सबसे मिल के आऊँगा और आशीर्वाद लेने का काम करूँगा। अभी विपक्ष का कहना है राधे श्याम तो धन कमाना चाहता है, राधे श्याम लूटना चाहता है, राधे श्याम चौधर करना चाहता है। क्या चाहते हो ये? मैं ये बताना चाहता हूँ जी, भगवान के आशीर्वाद से और जनता मेरे जो जनार्दन के रूप में है, सभी के आशीर्वाद से सब हर एक चीज़ की मौज है। शिक्षा होगी वहाँ विकास होगा। भगवान की दया से मैं पोस्ट ग्रेजुएट भी हूँ, PhD करने लग रहा हूँ और शिक्षा के बलबूते पर मैं हर चीज़ से भगवान से आशीर्वाद मिला है। अपने हर दिशा में मजबूत हैं, सब कुछ सेटल्ड है। तो मैं अपने जुलाना हल्का के सभी युवाओं की जो शिक्षा और रोजगार की बात है वो उठा के और सभी युवाओं को रोजगार दिलाने में मदद करूँगा और हल्के का विकास करने के लिए आया हूँ, ना कि पैसा कमाने के लिए। ये मेरी सबसे प्राथमिकता। यानी जुलाने को नंबर 1 बनाना चाहते हो? जुलाना को नंबर 1 बना दूंगा जी। पूरे भारत में नाम होगा जुलाना का, जुलाना की कोई विधानसभा की सीट है और इसमें अपने जो युवा है सभी एजुकेटेड शिक्षित होंगे और रोजगार होगा तो अपना पूरा लगा वैसे ही छा जाएगा जी। और मेरे तो यह दिल की तमन्ना है जी, मैं मेरे युवाओं के लिए रोजगार के लिए आवाज़ उठाऊँ और इनको दिलवाऊँ
और यहाँ तक मैं यही प्रार्थना करता हूँ जी। भाई ने दर्शकों बहुत बड़ी बात कही। मेरा तो एक ही लक्ष्य है, ना कोई देश लूटना है, ना कोई चौधर करनी है। मैंने तो अपना हल्का जुलाना नंबर 1 बनाना है, क्योंकि सबसे पिछड़ा हुआ जुलाना है। न इसमें कोई बस स्टैंड है, ना कोई रोड है, ना कोई लैट्रिन बाथरूम है, ना यहाँ पर कोई कारखाना है। तो इसका एक ही मकसद है, जुलाना की तरक्की करना। बहुत अच्छी बात की भाई ने। भाई साहब, अभी बीजेपी पार्टी का कहना है कि हम किसानों की जो पेंशन है 500 रुपये महीना, उसको और बढ़ाएंगे। क्या ये बढ़ाएगी सरकार? बिल्कुल बढ़ाएगी जी। एक बात बताओ, जब बुढ़ापा पेंशन चली थी हाँ जी। पुराने समय से 100 रुपये 50 रुपये हुआ करती, आज सारी सरकार का बीजेपी में आकर बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। और इससे पहले सरकारों ने किसानों के बारे में नहीं सोचा, पेंशन के बारे में किसी ने नहीं सोचा। यो तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ने सोचा है, किसानों की पेंशन बढ़ाई है और लागू करी, फिर बढ़ाई। अब इसको और आगे बढ़ाने का काम करेगी और किसानों के हित की सरकार है और किसानों के हर चीज़ में, हर उसमें मदद करेगी और किसानों को आगे लेकर चलेगी जी। ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं 1 मिनट के बाद लौटता हूँ। और हमारे साथ एक और पुराने कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता बीजेपी के जुड़े हैं, धर्मेंद्र। धर्मेंद्र जी, आपका भी स्वागत है चैनल पर। सभी साथियों को नमस्कार और टोरादून के मेरे साथी ऋषिपाल को भी नमस्कार। धर्मेंद्र जी, बीजेपी ने क्या किया जुड़ाने के लिए? भारतीय जनता पार्टी ने जितने काम जुलाने के लिए किए हैं पहले तो कभी हुए नहीं, और मेरे हिसाब से अगर आने वाला समय होगा वो भी भारतीय जनता पार्टी का है और भी ज़्यादा काम जुलाना में होंगे। जैसे 152 निकला है, जुलाना के अंदर से निकला है। उसके बाद दो पार्क जुलाना में बने हैं। हर गांव में अंबेडकर चौपाल है, कबीरों की चौपाल। बहुत ज़्यादा किया है, बहुत ज़्यादा किया है। अभी तक इतने काम जुलाना में नहीं हुए थे जितने अभी हुए हैं। धर्मेंद्र जी ने कहा D152, हम चंडीगढ़ जाते थे जब लगभग हमारे 5-6 घंटे लग जाते थे, और अब केवल 2.5 घंटे लगते हैं डी पर। और हमारे साथ प्रधान जी भी जुड़े हैं। भाई साहब, आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी भाई साहब, आपसे चैनल से जुड़ने के लिए। आपके दर्शकों सबको राम राम। एक बात बताओ जी, हाँ जी, क्या राधे श्याम को बीजेपी पार्टी टिकट दे देगी तो ये खरा उतरेगा? बिल्कुल खरा ऐसा तो नहीं मलाई खाता है चंडीगढ़ भाग जाए? नहीं वहाँ इससे मारे बिल्कुल नोट। बिल्कुल खरा उतरेगा। हल्के के लिए, हल्का के विकास के लिए हम इसको ढूंढ के लिया। यहाँ कितने की दे दे, हल्का के विकास के लिए हमारे युवाओं को सुनेगा, बुजुर्गों को सुनेगा। अरे एक आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, हाँ जी, एक भाई बुढ़ापा पेंशन। हाँ जी, बुढ़ापा पेंशन जिस दिन तक चौधरी देवलाल ने बनाई थी, हाँ जी, वह 2014 तक 1000 रुपये थी, और 2014 से 24 तक बीजेपी सरकार ने उसको 3000 रुपये कर दिया। तो कितना मुनाफा करे उसने? 2000 रुपये 2000 रुपये 10 साल में बता दिए। और पीछे जिस दिन बनी थी उस दिन तो वह 1000 रुपये रही। तो बीजेपी सरकार काम करने वाली है। 7,500 कल जो लगा है, अभी लिस्ट लगी कल लगी है। हाँ जी, 7,500 मास्टर लगे हैं। हमारे एक बेटा भतीजा है, उसने तीसरी बार नौकरी मिली सरकार में। पहले पुलिस में लग गया, फिर लेक्चरर लग गया, अब कल फिर मास्टर में नंबर बढ़ रहा उसका। बिल्कुल, ये तो बहुत बढ़िया। 22 बच्चे इस सिरसा खेड़ी में, 22 बच्चे बगैर खर्ची पर्ची के 22 बच्चे लग रहे हैं। और जो हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, जो लायक बच्चे हैं, वो कंपनियों में काम करने लग रहे हैं। कोई भी बच्चा बेरोजगार नहीं है बीजेपी सरकार में। बेरोजगारी खत्म है। ऐसा है। सबसे ज़्यादा दुखी है प्रधान जी किसान। मैं तो ये पूछूं हूँ, युवराज देश्याम किसाना की आवाज एक बार उठाओगा कि नहीं, ये बता जमन तक राधे श्याम हमारे किसान, दर्शक ये जानना चाहते हैं। किसानों की आवाज जिस दिन से बीजेपी बनी 2014 में, उसी दिन से किसानों की आवाज हमारे प्रिय प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, वो उठा रहे हैं। मोदी जी क्यों उठा रहे हैं? हमारा टीम पीछे जो 2014 से पहले सिर्फ एक बार धान का भाव मिला था, सिर्फ एक बार। 10 साल कांग्रेस रही थी। और अब हर साल 3000 से ऊपर सारी जिनसों के भाव है। कोई सी भी जीरी हो चाहे, PR हो, मुच्छल हो, कितने जितने उनके भाव बहुत तेजी से चल रहे हैं आगे। प्रधान जी ने बहुत बढ़िया बात कह दी, किसान की पूरी सुनाई करी जाएगी। और दूसरी बात राधे श्याम की, आकि ये किसान का बेटा है, किसान की आवाज़ उठाओगा और हमारे बीच में रहेगा। कि हमारे साथ राधे श्याम की, और आपको राधे श्याम की जो अंडरग्राउंड रिपोर्ट है वो भी अभी मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर में। हमारे साथ जुड़े रहिए। हाँ जी, एक जो हमारा गांव सिरसा खेड़ी था, फल्ड एरिया था यहाँ 50-60 साल से। यहाँ इस बीजेपी सरकार ने 3 पाइपलाइन निकलवाई। अच्छा जी, ये फल्ड का हमारा बहुत बड़ा फायदा हो रहा। फल्ड नहीं आओगी गाँव में भी 3 पाइपलाइन निकलवा दी।
2 गांव में प्रेस बनवाई बीजेपी के टीम पे, एक हॉल बनेगा हमारे गांव में। बीजेपी सरकार ने हमारे गांव के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। ठीक है, धन्यवाद। भाई साहब, ये राधे श्याम कैसा है? बढ़िया है जी। बढ़िया है। हाँ, भाइयों के बीच में रहेगा। बीच में रहेगा जी। अच्छा, इसको आशीर्वाद कितना मिल रहा है हल्के से? तकरीबन सही बढ़िया बन लिया, बहुत आप कहाँ से बढ़िया। हो? हम दौड़ से। दौड़ से हो? हाँ जी। हाँ भाई साहब, हम सरसा खेड़ी से हैं। कैसा राधे श्याम? देखो राधे श्याम बहुत बढ़िया है। आप किसानों के बारे में कह रहे हो, कांग्रेस ने 1 रुपया भी कभी भी नहीं दिया किसानों को। और मोदी जी आप 2000 रुपये देखो दे रहे हैं, 6000 रुपये साल। 6000 रुपये साल के दे रहे हैं। देखो किसान के लिए तो करया, और किसके लिए करया? हाँ जी, डॉक्टर साहब, क्या बीजेपी पार्टी किसान का कमेटी के पहले तो ये बताओ? बढ़िया पार्टी अच्छी है। बहुत ही तेजी पर अगर राधे श्याम को टिकट देती है तो बीजेपी हम उसके साथ हो, तो राधे श्याम आपके बीच में रहेगा? रहेगा, हमें विश्वास है। विश्वास है, पूरा कीन है, बहुत। यानी खरा उतरेगा, खरा जो आप इसको जिम्मेवारी दोगे। हाँ बिल्कुल दे। ये क्या नाम है भाई साहब? जी मंजीत। हाँ जी, हाँ जी, क्या विचार रखना चाहते थे? राधे श्याम जी को ना तो धन चाहिए हैं, ना कुछ चाहिए, उन्हें सिर्फ दुल्हन हल्के की बढ़ोतरी चाहिए और हम उनके साथ विकास हैं तहे दिल चाहिए। से। हाँ, बढ़ोतरी विकास हुई, हम उनके साथ है तहे दिल से। तहे दिल से बिल्कुल जी। धन्यवाद आपका।